बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अगर हम आपके हाथ की शेप को देखें तो हथेली जो है मुस्ततील है और उंगलियां भी थोड़ी सी लंबी हैं। तो लंबी उंगलियों वाले जो लोग होते हैं ये थोड़े से हसास तबीयत के लोग होते हैं। ये हर चीज़ की तहकीकात करते हैं और इनकी तबीयत में भी हसासियत ज़्यादा होती है और ये लोगों के साथ बड़ा शानदार और बड़ा अच्छा रवैया रखते हैं और ये इस बात की उम्मीद करते हैं कि बदले में भी इनको मोहब्बत मिले और थोड़े से आराम तलब भी होते हैं और ख़यालात की दुनिया में भी ये लोग थोड़े से गुम रहते हैं। मगर वाटर हैंड एक ओवरऑल बड़ा शानदार किस्म का हाथ होता है। ये लोग माशरे के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, अपने ख़ानदान के लिए कुछ ना कुछ ये लाजमी करना चाहते हैं। अगर हम बात करें उभार की, सबसे पहले बात करते हैं माउथ ऑफ जुपिटर की। ये है माउथ ऑफ जुपिटर। ये बड़े अच्छे तरीके से मुनासिब डेवलप है। ये इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, ना ये डिप्रेस्ड है। अब यहाँ पर जब ये मुनासिब डेवलप होता है तो ऐसे लोग ज़िंदा दिल होते हैं, पुरुमीद होते हैं और इंतहाई आला ज़र्फ़ के मालिक होते हैं और इन्हें बात करने का सलीका होता है, आदाब माशरत से ये मुकम्मल तौर पर आगाह होते हैं। जैसे कि शहादत की उंगली काफ़ी ज़्यादा लंबी है तो ये एक ईमानदार शख्सियत की तरफ निशानदेही करती है। जब शहादत की उंगली और अपोलो फिंगर आपस में बराबर हों तो ऐसे लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है, रहम दिली होती है और मज़हब के साथ इनको लगाव होता है और ऐसे लोगों की तबीयत में मुनाफ़कत नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर शहादत की उंगली यहाँ तक आए तो ऐसे लोग बड़े मुनाफिक भी होते हैं, इनकी तबीयत में सख्ती भी होती है, फ़रेब भी होता है। माउथ ऑफ जुपिटर जिस शानदार अंदाज में पुरगोश्त है तो ऐसे लोग खुश गुफ्तार भी होते हैं, इल्म दोस्त भी होते हैं और तबीयन नेक होते हैं और दूसरों को इज़्ज़त देते हैं। ख्वाहिशात इनकी काफ़ी ज़्यादा बुलंद होती हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देखें अंगूठे पर तो ये सीधी लकीरें हैं ये, और ये लकीर मेहनत को ज़ाहिर करती हैं और ये लकीरें ख्वाहिशात को ज़ाहिर करती हैं और ये साइन ख्वाहिशात की तकमील को ज़ाहिर कर रहा है। खुली और दो टोक बात करते हैं और नए नए ख़यालात इनके जहन में आते रहते हैं और अपनी कदर कीमत का एहसास होता है और खुली और दो टोक बात करते हैं। इसके साथ अगर हम बात करें इस उभार की, ये है माउथ ऑफ सैटर्न। माउथ ऑफ सैटर्न मुनासिब पुरगोश्त है, ना ये ज़्यादा पुरगोश्त होना चाहिए ना बिल्कुल फ्लैट पुरगोश्त होना चाहिए। तो ये अक्लमंदी को ज़ाहिर करता है और सोचो विचार को ज़ाहिर करता है, मजाज में थोड़ी सी संजीदगी को भी ज़ाहिर करता है। तो ऐसे लोग आर्जी खुशियों से गुरेज करते हैं, यानी कि ये लोग मुस्तकबिल की प्लानिंग करते हैं और उसके हवाले से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, कोई प्रॉपर्टी ख़रीद लेते हैं या कारोबार के हवाले से, जॉब के हवाले से ये मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं। मजहबी मामलात में भी गहरी समझ-बूझ यकीनन आपको होगी और जायज़ खुशियों को ही ये अय्याशी समझते हैं। थोड़ा बहुत पुरस्रार उलूम की तरफ भी लगाव होता है और मुताले का रुझान भी काफ़ी ज़्यादा यकीनी तौर पर आप में होगा और ज़िम्मेदार हैं, बारीक बीन है और जिस्मानी अय्याशियों से ये लोग गुरेज करते हैं। एक अच्छे शानदार किस्म की लाइफ गुजारते हैं, जैसे आपके ये दो माउट्स नज़र आ रहे हैं। इसके साथ होता है माउथ ऑफ अपोलो। ये इसको कहते हैं शोहरत का उभार। तो ऐसे लोग जो होते हैं खुश मिजाज होते हैं, किसी न किसी फ़न की तरफ ये लोग रुझान रखते हैं। जैसे कि ये एक सीधी लकीर मौजूद है तो ये फोकस को भी ज़ाहिर करती है, किसी फ़न को भी ज़ाहिर करती है। आप कोई भी काम करेंगे, आपके हाथ के ऊपर ये दोनों माउथ्स अगर बिल्कुल डिप्रेस्ड होंगे, यहाँ पर गोश्त नहीं होगा, आप कोई काम नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपके पास स्किल नहीं होंगे। स्किल्स बेसिस पे आप काम नहीं कर सकेंगे, आप मजदूरी कर सकेंगे और थोड़ा बहुत यकीनी तौर पे नमूद व नुमाइश का भी आपको शौक़ है। यहाँ पर ये भी थोड़ा सा जो उंगली की तीसरी पोर है थोड़ी सी सूज रही है,
तो अच्छे रंग ढंग के साथ आप ज़िंदगी गुजारते हैं और दूसरों से अच्छा सलूक करते हैं, रोशन मिजाज हैं, खुला दिमाग है और आला दिमागी मेहनती सलाहियतों की तरफ आपका माउथ ऑफ अपोलो ज़ाहिर कर रहा है, जैसे कि दिमाग की लकीर भी काफ़ी ज़्यादा आपकी शानदार है। इसके साथ इस उभार को कहते हैं माउथ ऑफ वीनस। माउथ ऑफ वीनस का जो ताल्लुक होता है ये मर्द और औरत के हाथ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसका पुरगोश्त होना और मुनासिब पुरगोश्त होना ज़रूरी है, ना ये ज़्यादा पुरगोश्त हो ना ये बिल्कुल फ्लैट हो। जैसे कि आपके हाथ के ऊपर है तो ऐसे लोगों का ख़ानदान के साथ बड़ा मजबूत ताल्लुक़ होता है और अहबाब के साथ। जैसे कि आपकी किस्मत की लकीर जो है ज़िंदगी की लकीर के अंदर से निकल रही है और ज़िंदगी में आगे बढ़ने का जोश और वलवला काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे कि ये छोटी छोटी लकीरें मेहनत को ज़ाहिर करती हैं और ये सीधी लकीरें भी मेहनत को ज़ाहिर करती हैं और ये लकीरें भी मेहनत को ज़ाहिर कर रही हैं और मेहनत के बाद कामयाबी को ज़ाहिर करती हैं। जिनसी जो ताकत है आपकी वो भी अच्छी है और बेहतरीन सेहत को ज़ाहिर करता है। खूबसूरत नज़ारों के शौकीन होते हैं ऐसे लोग और हुस्न के कदरदान होते हैं और हल्का अबाब काफ़ी ज़्यादा वसी होता है और इनका मिजाज भी बड़ा शानदार होता है। इसके साथ है माउथ ऑफ मून। ये बैरून मुल्क सफ़र को ज़ाहिर करता है, समझ बूझ और विजदान को ज़ाहिर करता है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट उभार है माउथ ऑफ मरकरी। माउथ ऑफ मरकरी आपके हाथ के ऊपर बड़ा शानदार अंदाज में पुरगोश्त है, तो ऐसे लोग ज़हीन और फ़तीन होते हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स इनकी बड़ी शानदार होती है। कारोबारी सोच इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। अमली इंसान होते हैं और नफ़ा नुकसान को सोच कर चलते हैं। साइंसी मालूमात भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं और थोड़े से बातूनी भी होते हैं और मामलात को जल्दी समझ लेते हैं और तेज़ी से अमल करते हैं। अगर हम आपके माउट्स की बात करें तो ये सारे के सारे माउट आपके अच्छे तरीके से शानदार अंदाज में पुरगोश्त हैं। जैसे कि माउथ ऑफ जुपिटर, माउथ ऑफ सैटर्न, माउथ ऑफ अपोलो, माउथ ऑफ मरकरी, माउथ ऑफ मून और माउथ ऑफ वीनस। ये उभार जब पुरगोश्त हों तो ऐसे लोग जो होते हैं राजा योग की अलामत तस्वुर की जाती है। राजा योग से मुराद ये है कि ऐसे लोग जिस भी फील्ड में जाएंगे वो अपनी तमाम जिस्मानी और जहनी सलाहियतों की बदौलत किसी भी काम को उसकी पीक तक पहुंचा सकते हैं, उस फील्ड के राजा महाराजा बन सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा इलाकों में करियाने की दुकानें होती हैं, कपड़े की दुकानें होती हैं, वो उस इलाके के राजा महाराजा के तौर पर जाने जाते हैं कि उनसे ज़्यादा कोई बड़ा कारोबारी नहीं होता। ये राजा योग भी इसी चीज़ को जाहिर कर रहा है। इसके बाद अगर लाइंस की बात की जाए तो ये है ज़िंदगी की लकीर, ये है दिमाग की लकीर, ये है दिल की लकीर, ये है किस्मत की लकीर, ये शोहरत की लकीर है और ये कारोबार की लकीर है, ये शादी की लकीर है और ये तासुराती लकीर कहलाती है। अमूमन लव मैरिज को ज़ाहिर करती है और शादी के बाद दौलत को ज़ाहिर करती है और ये अब्रॉड ट्रैवल्स की लाइंस हैं और ये अब्रॉड सेटलमेंट की लाइन है और ये कोर्ट कचहरी के मामलात की लाइंस हैं और ये अपॉर्चुनिटीज़ की लाइंस हैं और ये ख्वाहिशात की लाइंस हैं। अगर हम बात करें ज़िंदगी की लकीर की तो ज़िंदगी की लकीर जो है शुरू में थोड़ी बहुत डिस्टर्ब नज़र आती है। तो बचपन में कोई ना कोई मामलात होते हैं, माशरती दबाव कह लें या साज़ा की सख्ती कह लें या कुछ भी कह लें, तो ऐसे लोग थोड़े बहुत जो होते हैं माशरे में वो घुटन का शिकार होते हैं। बचपन थोड़ा सा नाखुशगवार होता है और ऐसे लोग अपने वालदैन पर भी डिपेंडेंट होते हैं। जब तक ये लकीर साथ चलती रहती है ऐसे लोग वालदैन के ऊपर डिपेंड ज़्यादा करते हैं। आगे जाएँ तो यहाँ पर जज़ीरा नज़र आता है तो थोड़ी बहुत आपकी सेहत जो है तकरीबन 40 साल की उम्र के बाद थोड़ी बहुत डिस्टर्ब होने के
चांस मौजूद है, क्योंकि ये जज़ीरे निशानदही कर रहे हैं। मगर साथ सेफ्टी लाइन मौजूद है, तो यकीनी तौर पर आप सेहतयाब रहेंगे। और इसको माँ बाप की दुआएं भी आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एम्बिशन लाइन भी मौजूद है। ऐसे लोग अपने माँ बाप के साथ, दोस्त अहबाब के साथ बड़े मोहब्बत के साथ रहते हैं। तो ये जज़ीरे को आपकी सेफ्टी लाइन इंशाल्लाह महफूज रखेगी। इसके साथ यहाँ पर ये छोटी छोटी ऊपर जाती लकीरें मेहनत को ज़ाहिर करती हैं। और यहाँ पर ये ज़िंदगी की लकीर दो शाखा हो गई, तो यकीनी तौर पर आप अब्रॉड जाएंगे। अगर नहीं जाए गए तो आप कोशिश करेंगे तो आप अब्रॉड जा सकते हैं और वहाँ पर सेटल भी हो सकते हैं। मगर सेटल होने के चांस बहुत ज़्यादा तो हैं, मगर ऐसे लोगों का दिल नहीं लगता जिनकी किस्मत की लकीर ज़िंदगी की लकीर के अंदर से निकलती है। क्योंकि ये लोग अपने शहर से, अपने घर से बड़ी मोहब्बत करते हैं और ये उसके बगैर रह नहीं पाते। और कहीं भी चले जाएं तो ये लोग वापस अपने घर ही आते हैं। इसके साथ ये तासुराती लकीर लव मैरिज को ज़ाहिर करती है और शादी के बाद दौलत मिलने को ज़ाहिर करती है। ये भी किस्मत की लकीर है, चूँकि अब आपकी उम्र तकरीबन 38 साल है। 35 साल की उम्र में ज़िंदगी आपका प्रोफेशन तब्दील हुआ और कोई परेशानी भी आपको यकीनी तौर पर 35 साल के पीरियड में, 30 से 35 साल के पीरियड में रही होगी, मगर अब वो टाइम फ्रेम गुजर चुका है। अब ये आपकी किस्मत की लकीर है, ये आपकी किस्मत की लकीर है और ये भी किस्मत की लकीर है। यानी कि अब आपके आने वाले वक्त में ज़राए आमदन डबल हो जाएंगे और 50 साल की उम्र के बाद आपकी किस्मत की लकीर और सन लाइन दोनों गहरी हो रही हैं। और यहाँ पर इस तरह ये लकीरें लैडर ऑन माउंट ऑफ सैटर्न कहलाती है। ये 40 से 42 साल की उम्र के बाद एक से ज़्यादा ज़राए आमदन को ज़ाहिर करती है और मेहनत के बाद कामयाबी मिलने को ज़ाहिर करती है। जब किस्मत की लकीर और अपोलो और सनलाइन ये दोनों गहरी हो जाएं, जैसे कि ये दोनों गहरी हो गई हैं, यहाँ पर से माशी बोझ ख़त्म हो जाता है। या तो बच्चे जवान हो जाते हैं या फिर आप कारोबार इतना बड़ा कर लेते हैं कि आप सुकून से बैठकर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। यहाँ पर से आपका माशी बोझ कम हो जाएगा और मेरे एतबार से तकरीबन 42 साल से गोल्डन पीरियड आपका स्टार्ट हो जाएगा और जो आखिरी दम तक रहेगा। इसके साथ ही ये है रिंग ऑफ सुलेमान। ये पुरकशिश शख्सियत की तरफ निशानदेही करती है और ये है एम्बिशन लाइन। और ये अमूदी ख़त आज़ादाना फ़ैसला करने की सलाहियत को ज़ाहिर करते हैं। और ये है दिमाग की लकीर, जो कि आला जहनी सलाहियतों को ज़ाहिर करती है। अब यहाँ से एक लकीर ये उठती है, एक लकीर ये उठती है। जैसे कि ये दिमाग की लकीर, यहाँ से एक लकीर ऊपर की तरफ उठी और यहाँ से एक लकीर ऊपर की तरफ उठी। यहाँ पर सोच की तब्दीली को ज़ाहिर किया जाता है। मिसाल के तौर पर आप कोई कारोबार कर रहे हैं, मगर आप उस कारोबार के छोड़कर जॉब कर लेते हैं। जॉब करते हुए या कारोबार कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर 35 साल के पीरियड में आप अपने प्रोफेशन में कोई तब्दीली लेके आए हैं। ये लकीर उसी चीज़ की निशानदेही करती है और आने वाले वक्त में भी आप तकरीबन 50 साल के लगभग आप अपने प्रोफेशन में कोई यकीनी तौर पर तब्दीली लेकर आएंगे, जिसके साथ ही आपको इसके समरात भी मिलना शुरू हो जाएंगे। एक ये है और एक ये 50 साल की उम्र के बाद है। और 50 साल की उम्र के बाद आपका वैसे भी गोल्डन पीरियड है और बड़ा शानदार पीरियड है। यहाँ पर एक अच्छा साइन बन रहा है, अपोलो साइन। तो ऐसे लोग इस दुनिया से जब रुखसत होते हैं तो उनको अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाता है, ये साइन साइन ऑफ अपोलो है। ओवरऑल एक बड़ा शानदार हाथ है। अपॉर्चुनिटीज़ आपको ज़िंदगी में मिलती रहेंगी और आप उनसे फ़ायदा भी उठाते रहेंगे। कोर्ट कचहरी के मामलात में आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर लग सकता है, तो इस चीज़ों से एहतियात करें। और यहाँ पर बच्चों की लाइन भी मौजूद है। जो छोटी लाइन है वो बेटी की है और जो बड़ी लाइन होती है वो बेटे की कहलाती है।